नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के नवन्ना मार्च को लेकर बवाल मचा हुआ है। आज होने वाले इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्रोन, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक तैनात किए गए हैं। छात्र समाज कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर उभरा एक संगठन है। ममता सरकार ने इस मार्च को अवैध करार देते हुए कहा है कि उसे शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की खुफिया जानकारी मिली है। नवन्ना अभियान को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए शहर में 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 19 पॉइंट्स पर बैरिकेड लगाए गए हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि नवन्ना रैली से पहले 4 छात्र गायब हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के नेता ने कहा कि हावड़ा स्टेशन से आधी रात के बाद 4 छात्र लापता हो गए। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर कहा कि छात्रों के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में अप्रोच किया और अब वहीं ममता की पुलिस से वो मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस 32 सीट पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेवानिवृत्त जस्टिस हुसैन मसूदी को पंपोर, मोहम्मद खलील बंद को पुलवामा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चे के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चंपाई सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हाल ही में चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे के नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन की पुष्टि की है। सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में झारखंड के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। बहुजन समाज पार्टी की आज लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मायावती को फिर एक बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की संभावना है। भारत और ब्राजील के बीच 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा ब्राजील के विदेश मंत्री विएरा का आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात का भी है कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। हमने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चर्चा की और अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली के कथित आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सपा नेता गैंगस्टर रजा मोहम्मद की बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज इलाके का यह मामला है। 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध इमारत को गिराने का निर्देश दिया था। भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुई क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसका अनावरण सिंधुदुर्ग के नागरिकों के प्रति समर्पण के रूप में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर किया गया था। नौसेना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण की तुरंत जांच करने और जल्द से जल्द मूर्ति की मरम्मत और पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाने के लिए एक टीम की प्रतिनियुक्ति की है। इस घटना पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि लोगों ने 100 फीट की प्रतिमा बनाई जाने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की भी बात की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कल जिला पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस उप महानिरीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल 29 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें से 3 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा रायचूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना तब हुई जब एक कंटेनर ट्रक एक कार से टकरा गया। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण से स्थानीय लोगों में उत्साह का है माहौल। उनका कहना है कि नए जिलों के निर्माण से सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचाने में मिलेगी मदद। बांग्लादेश के कई राजनीतिक पार्टी और मीडिया संस्थानों द्वारा ये खबरें प्रसारित की जा रही हैं कि भारत ने फरक्का बैराज के गेट को खोल दिया, जिसके कारण बांग्लादेश में बाढ़ आ गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फरक्का बैराज के द्वार खोलने से गंगा और पद्मा नदी के निचले हिस्से में प्राकृतिक जल प्रवाह मौसम संबंधी सामान्य प्रक्रिया है। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण भीतरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। भारी वर्षा के चलते पूरे राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने गुजरात में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट के बाद राज्य के सभी प्राथमिक स्कूल आज बंद, जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के खुलने या बंद होने का निर्णय जिला प्रशासन पर छोड़ दिया गया है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के कारण संत सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए। आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। तटीय इलाकों में जाने से परहेज रखने को लेकर निर्देश दिए गए। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ और कई स्थानों पर पानी का स्तर घटने लगा। सेना और एनडीआरएफ के जवानों को राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। आज महाराष्ट्र के मुंबई समेत देश भर के कई हिस्सों में दही हांडी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दही हांडी महाराष्ट्र, खास करके मुंबई के एक खास त्योहारों में से एक है। राजस्थान के राजसमंद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण को 21 तोपों की सलामी दी गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक लगातार ऐसी नीतियां, प्रणालियां और मंच तैयार करने पर काम कर रहा है जो वित्तीय क्षेत्र को मजबूत, जुझारू और ग्राहक केंद्रित बनाएंगे। भारत में बिजली की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिजली की मांग सालाना आधार पर 10.6% बढ़ी है। वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक्स अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पोस्ट ऑफिस के जरिए खुलने वाली नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नियम इन स्कीम्स के तहत अनियमित रूप से खोले गए खातों को नियमित यानी रेगुलर करने के लिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने कहा है कि उसने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपने प्रमुख गहरे समुद्र की परियोजना का एक और कुआं खोला है। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की सफलता से उत्साहित होकर विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत ऋण मंच लाने जा रहा है। वैध बैंक खाते का ब्यौरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता 1 सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। ड्रोन लॉजिस्टिक्स कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति और नैदानिक नमूने पहुंचाने के लिए कोट्टायम स्थित कैरिटास हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ साझेदारी की। विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने नोट में कहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दर कटौती एशिया के बाजारों के लिए सकारात्मक होगी। होड़ कम होने के कारण हवाई किराए में भी तेजी आई है। देश के सबसे व्यस्त मार्ग दिल्ली मुंबई की बात करें तो इस मार्ग पर अप्रैल 2019 से अप्रैल 2023 के बीच औसत हवाई किराया 20.5% गिरा। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान प्रमुख निजी अस्पताल श्रृंखलाओं के राजस्व में खासा इजाफा हुआ है। मैक्स हेल्थ केयर ने जून तिमाही के दौरान राजस्व में पिछले साल के मुकाबले 20% की वृद्धि दर्ज की है। भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक सिंगापुर में हुई। बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के नेताओं ने दोनों देशों के बीच उभरते हुए और भावी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार किया। दोनों देशों ने 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। इसमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सतत विकास, साथ ही साथ अत्याधुनिक विनिर्माण और संपर्क सुविधाएं शामिल हैं। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने कहा है कि उसे सेबी की ओर से कोई नया नोटिस नहीं मिला है। कंपनी ने अपने पिछले वार्षिक वित्तीय परिणामों में पहले ही इसका खुलासा कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रा बॉन्ड में से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की न्यूनतम अवधि 7 साल की होती है। भारतीय रेल ने मुंबई और अयोध्या के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। अलास्का में भूस्खलन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए। अलास्का के पर्यटक केंद्र केचुकन में आपातकालीन दल ने और अधिक भूस्खलन की आशंका की तैयारी की। बांग्लादेश में छात्रों पर हमला करने के आरोप में 388
अंसार कर्मियों को जेल भेजा गया। ढाका की एक अदालत ने ढाका में केंद्रीय सचिवालय के सामने अंसार कर्मियों और छात्रों के बीच रविवार रात हुई झड़पों, सचिवालय की घेराबंदी करने और तोड़फोड़ करने और छात्रों पर हमला करने के 4 मामलों में 388 अंसार कर्मियों को जेल भेज दिया। पूर्वी सूडान में बढ़ते पानी ने एक बांध को तोड़ दिया है, जिससे कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 20 गांव नष्ट हो गए। मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ आ गई, जिससे पोर्ट सूडान से मात्र 40 किलोमीटर उत्तर में अरबात बांध डूब गया। जापान ने अपने हवाई क्षेत्र में चीनी सैन्य विमान द्वारा घुसपैठ की पहली बार पुष्टि करते हुए घुसपैठ को अपनी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया और कहा है कि बीजिंग के पैटर्न का हिस्सा था।